जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। 95% एग्जाम में आने वाले यही प्रश्न है, आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आएंगे और हमेशा आते हैं। चलिए, जो प्रश्न आते हैं, जो आपके ट्रेंडिंग प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। उससे साथ से मेरे बच्चों जो बच्चे नए हैं मेरे बच्चों, वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है इसके क्वेश्चन आपके लिए अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घ उत्तरी में तो पूछे ही जाते हैं, बहुविकल्पी में भी इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। साथ ही साथ आप चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आप कंडक्टर की बात करेंगे, चालक की धारिता की बात करेंगे। ठीक है, तो चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। यानी कोई हमारा क्या है, चालक है, अगर वो चालक क्या कर रहा है, आवेश ग्रहण कर रहा है, मतलब जैसे आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, जो आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करा, यदि किसी चालक को, देखिए केस फर्स्ट की बात करेंगे अब इसमें। ठीक है, किसकी बात करेंगे, केस फर्स्ट की बात करेंगे। तो यदि किसी चालक को Q कूलाम आवेश देने पर, कितना मेरे प्यारे बच्चों, Q कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होती है। कितना V वृद्धि होती है, तो आवेश के समानुपाती है। तो किस आवेश के समानुपाती है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। किसके, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q बराबर CV। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q बराबर CV, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो धारिता देखिए इसमें क्या हो जाएगी, समानुपातिक नियतांक। क्या हो जाएगा, समानुपातिक नियतांक हो जाएगा Q बराबर CV। ठीक है, C बराबर Q अपान V। क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपान V। ठीक है, चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में वृद्धि। क्या, चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में वृद्धि। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, C बराबर Q बाई V हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, Q और V के बीच ग्राफ, किसके बीच, देखिए आवेश और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ होता है, आप क्या क्या आता है, V बराबर 1, Q बराबर C, तो tan थीटा बराबर V अपान Q बराबर 1 अपान C। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर 1, Q बराबर C। तो किसी चालक की धारिता, जो किसी चालक की धारिता है, उसे दी गई आवेश की मात्रा के बराबर होती है। क्या होती है, किसी चालक की जो धारिता होती है, दी गई आवेश की मात्रा के बराबर होती है, जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। उस चालक के विभव में क्या कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V, या कूलाम प्रति वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, फैरड। इसकी बीमा की बात करेंगे, बीमा भी आपको यहाँ पर पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, आवेश की बीमा बटे विभव की बीमा। आवेश की बीमा क्या होती है, AT1, और विभव की बीमा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, m की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, l की पावर -2, यहाँ पर +2 है, ऊपर जाएगा तो -t, t की पावर 4, देखिए एक -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3, 1 1 पहले से ही है, तो +4 हो जाएगा, और यहाँ पर a की पावर -1 है, तो ऊपर जाएगा a की पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे +Q, और यहाँ पे +-Q +Q, यानी कि Q1 Q2 आपके लिए 2 आवेश हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको प्लस क्यू माने, इसको प्लस क्यू जीरो माने तो आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। कूलाम के नियम से सूत्र क्या होता है, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए आप सभी लोग बताइए के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर के इंटू कैपिटल Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सूत्र आपके लिए क्या हो जाएगा, E बराबर F अपान Q0, क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, F अपान Q0। तो E Q0 बराबर F, ठीक है, F E Q0 बराबर 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, F बराबर E Q0 बराबर 2, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से E Q0 बराबर के Q0 अपान आर स्क्वायर, E बराबर के Q अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये आपको ले जाए, चलिए आगे आपको बता। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर हमने आपको पीछे ही बताया, क्या बताया था, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, और बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, E बराबर के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, E बराबर के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4, या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, समीकरण नंबर 5, या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के समानुपाती होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आवेश के समानुपाती होती है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। समीकरण नंबर 3 देखिए, E बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू कैपिटल Q अपान आर स्क्वायर, E बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, या E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला टॉपिक। देखिए ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में इसको रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, मान लीजिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे निकालना है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो E2 देखिए अगर हम 36 घटक लेंगे तो E2 साइन थीटा, अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो E1 साइन थीटा, या E1 cos थीटा, E2 या E1 साइन थीटा, ठीक है, अगर हम ये लेंगे तो। अब देखिए लाल बटे कक्का आप लोग फार्मूला जानते हैं, साइन कॉस 10, ठीक है। देखिए अगर हम साइन में लेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है, कोसेक सेक कॉट, ठीक है, ये आपके लिए होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर कोसेक का लिखेंगे तो कक्का बटे लाल यानी कर्ण बटे लंब, तो आपका उल्टा कर देंगे, सिंपल सी बात है, ये आपके लिए फार्मूला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्रिभुज इसमें लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक आपका क्या है E2 साइन थीटा, क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जिया है, यहाँ पर देखिए 90 एंगल का कोण बन रहा है। हमने यहाँ पर क्या माना है, एक आवेश है -q एक +q, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है, तो आधा क्या हो जाएगा l इंटू l, 2l हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से हमने बिंदु P लिया, इस पर से क्या डाला था, लंब डाला था, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज POA में, किसमें, समकोण त्रिभुज POA में हमने क्या कहा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा POA, तो यहाँ पर AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, मतलब AP का स्क्वायर, AP का हमारा क्या है कर्ण है, और AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से अगर हम AP का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर से AP का मान निकालेंगे तो √L² प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज POA में अगर हम देखें तो cos थीटा बराबर L अपान, अगर cos थीटा लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा लेंगे
तो यहाँ पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हमारा क्या है, आधार है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या डाला है, लंब डाला है। तो यहाँ से cos थीटा बराबर ऊपर वाले फार्मूले से हमने आपको बताया लाल बटे कक्का, बीच में क्या था, cos था, तो आधार बटे कर्ण आपका होगा। ठीक है, तो यल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये cos थीटा का मान, और ई बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर से E1 बराबर के इंटू क्यू अपान अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से E1 बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1। पी ऑफ ए की बात करेंगे, E2 बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समीकरण नंबर 2। ठीक है, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा E1 प्लस E2 समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 यानी कि E1 E2 cos थीटा का। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यह cos थीटा का मान है। E1 का मान कितना निकाले, तो ऊपर हमने बताया आपको के इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस E2 का मान हमने क्या निकाला था, के इंटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2k क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू इंटू 2l अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, तो के इंटू 2ql बराबर के पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के पी अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, के पी अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ई का मान कुल मिलाकर कितना आएगा, के पी अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर और चीज़ क्या करा है, यल इज मच लेस देन आर, तो यहाँ से एल स्क्वायर तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से के इंटू पी अपान 0 प्लस आर स्क्वायर, यानी कि के इंटू पी अपान आर क्यूब, या के इक्वल टू ई बराबर के इंटू पी अपान आर क्यूब, यहाँ आपके लिए प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। गॉस के नियम की स्थापना या निगमन कीजिए। किसका, गॉस के नियम की स्थापना या निगमन कीजिए नियमित आकृति के लिए। ठीक है, तो नियमित आकृति के लिए किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, किस पर, किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर उपस्थित कुल आवेश प्लस Q1 त्रिज्या R हो तो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर उपस्थित कुल आवेश क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस Q1, और यहाँ पर जो तीव्रता देखिए, सारी तीव्रताएं हैं आपकी चारों तरफ, यहाँ से क्या है, R है दूरी, तो ये प्लस Q आवेश है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई बराबर EA cos थीटा से, किससे, फाई बराबर EA cos थीटा से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पृष्ठ डेल्टा ए तथा विद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई हो तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डेल्टा ए cos 0 डिग्री, या डेल्टा फाई बराबर E डेल्टा ए इंटू 1, या डेल्टा फाई बराबर E डेल्टा ए समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा E इंटू डेल्टा ए cos 0 डिग्री बराबर 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा, E सिग्मा डेल्टा ए, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ए बराबर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, हमारा गॉस का प्रमेय है। क्या कहता है यहाँ, किसी बंद पृष्ठ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रमेय कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश, या उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।